हाँ ठीक है, आज है 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इजी है, समझ जाओगे। अच्छा ये बताओ, ये शब्द कब जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब जोड़ा गया? बताओ। भारत के संविधान की उद्देशिका में आज तक कितने संशोधन हुए? एक संशोधन कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इस संशोधन के तहत भारत के संविधान की उद्देशिका में कुछ चीजें जोड़ी गई, जिनमें से एक शब्द क्या है? पंथ निरपेक्ष, और दूसरा समाजवाद और अखंडता। संविधान की उद्देशिका में आज तक कितने संशोधन हुए? एक संशोधन, और उस संशोधन के तहत कितने शब्द जोड़े गए? तीन। कौन कौन से? एक तो पंथ निरपेक्ष हो गया, दूसरा समाजवाद है, और तीसरा अखंडता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या भारत 1976 से पहले पंथ निरपेक्ष नहीं था? हाँ, तो फिर जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि विश्व का कोई भी व्यक्ति जब ये अपनी संविधान पढ़े, कौन सा पढ़े? अपना संविधान पढ़े, तो उसको संविधान की उद्देशिका में दिख जाए कि भारत का चरित्र कैसा है, पंथ निरपेक्ष। हालांकि जैसे ही भारत आजाद हुआ, उसके बाद से भारत का चरित्र कैसा रहा? पंथ निरपेक्ष। जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि संविधान थोड़ा सा और क्या हो जाए, खूबसूरत हो जाए। और उद्देशिका पढ़ते ही भारत के बारे में एक चित्र बने सबके मन में। वो चित्र कैसा हो? कि भारत समाजवाद भी है, भारत सेकुलर भी है। किसके मामले में? प्रत्येक धर्म के मामले में भारत कैसा है? तो पंथ निरपेक्ष शब्द कभी भी आए तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? अगर कोई पूछे इसका क्या मतलब है, इस शब्द का क्या मतलब है, बताओ। पहला, तीन शर्तें हैं। पहली शर्त देखो क्या है। अगर भारत पंथ निरपेक्ष है तो इसका मतलब भारत का कोई निजी धर्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्या भारत का कोई निजी धर्म है? नहीं है। पहली शर्त क्या होती है? पंथ निरपेक्ष शब्द की पहली शर्त क्या है? कि भारत का कोई निजी धर्म नहीं होगा। दूसरी शर्त, धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। किसके साथ? भारत में रहने वाले प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति के साथ। मतलब कौन सा? आर्टिकल 15 क्या दिखा रहा है? आर्टिकल 15 क्या दिखा रहा है? भारत का पंथ निरपेक्ष चरित्र दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? क्या बोल रहा है? कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद, क्या आ गया? धर्म के आधार पर विभेद नहीं होगा। 15 दिखा है। 16 क्या दिखा रहा है? लोक नियोजन में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर विभेद, फिर क्या आ गया? यानी भारत का चित्र कैसा है? पंथ निरपेक्ष। कौन सा अनुच्छेद इसका साक्ष्य है? 15। और इसी तरह से 25 से 28 भी, अनुच्छेद 25 से 28 भी भारत के किस चरित्र को दिखाएंगे? समझ में आई बात? भारत आजादी से लेकर आज तक पंथ निरपेक्ष चरित्र का देश था, लेकिन जोड़ा कब गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। तीसरी शर्त क्या होती है? कि भारत धार्मिक मामलों में क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। काहे? हाँ बिल्कुल, धार्मिक मामलों न्यूट्रल मतलब क्योंकि भारत में कई सारे धर्म रहते हैं ना, उन धर्मों में भारत किसी भी अन्य धर्म को प्रश्रय
नहीं देगा, सबको एक नजर से देखेगा, और जो धर्म थोड़ा नीचे जा रहा है उसको ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। तो जिस धर्म को ऊपर उठाएगा, उठाने के क्रम में ये नहीं कहेगा कोई भी व्यक्ति कि इस भारत जैसे देश ने इस धर्म को ज्यादा से सपोर्ट कर दिया। ठीक है, यदि दो धर्म है, दो धर्म में से एक धर्म नीचे जा रहा है और एक धर्म ऊपर है, तो भारत किसको उठाने का प्रयास करेगा? और इस उठाने के प्रयास में कोई भी व्यक्ति भारत पर यह आरोप नहीं लगाएगा कि उसने धर्म धर्म के प्रति न्यूट्रल नहीं रहा। हाँ या ना? भारत का काम क्या है? सभी धर्मों का समान प्रश्रय देना। देना कि नहीं देना? ठीक है, तो ये तीन जो खूबियां हैं किसकी हैं? किसी भी पंथ निरपेक्ष राज्य की खूबियां हैं। पहला क्या है? कि उस देश का कोई निजी धर्म नहीं होगा। दूसरा क्या है? धर्म के मामले में वह किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तीसरा क्या है? धार्मिक मामलों में वह देश क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ 25। 25 की देखो परिभाषा क्या? हाँ, वो 25 का एक क्या कह रहा है देखो। प्रत्येक व्यक्ति को, किसको? यानी अनुच्छेद 25 किसके खिलाफ है? व्यक्ति की नागरिक? व्यक्ति यानी सभी के खिलाफ, है ना? हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए अपने अंतःकरण के अनुसार किसी धर्म को मानने की, कौमा, उसका आचरण करने की और प्रचार करने की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। क्या कहा अनुच्छेद 25 ने? कि प्रत्येक व्यक्ति को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। यानी अनुच्छेद 25 के कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं? कितने हैं? तीन। कौन कौन से? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। इन सबको ध्यान में रखते हुए आप किसी भी धर्म का प्रचार करेंगे, किसी भी धर्म को मानेंगे और किसी भी धर्म का आचरण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन ऐसा आचरण ना करें जिससे क्या हो? लोक व्यवस्था प्रभावित हो। उसको ऐसा आचरण ना करें जिससे किसी व्यक्ति का सदाचार प्रभावित हो, या आप धर्म का ऐसा आचरण ना करें जिससे किसी के स्वास्थ्य प्रभावित हो। ठीक है, ये समझ में आ गया? थोड़ा सा देखो भारत कैसा है। धार्मिक मामलों में तटस्थ है। इसका अर्थ क्या समझे हम? हाथ दिखाओ, सब कौन से धर्म के हो? नहीं नहीं, ये वाला कुछ पहने हो? कौन सा धर्म है तुम्हारा? हिंदू कोई धर्म नहीं होता। सनातन धर्म। हिंदू इज अ लाइफ स्टाइल। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, हिंदू इज अ लाइफ स्टाइल। तो आपका धर्म क्या है? यू आर सनातनी। ठीक, तो सनातन धर्म की क्या परिभाषा है? मतलब कैसे पहचानोगे कि तुम हिंदू हो या सनातनी हो? तुम क्या हो? तुम्हारे चेहरे को देख के क्या लग रहा है? मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो? कैसे कैसे? तुम हमको देख के क्या कैसे पहचानोगे कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? हैं? अरे यार, ये करते हो? तुम्हारा आचरण बताता है कि तुम किस धर्म को मानने वाले हो। हाँ या ना? जैसे ये क्या है? अगर कोई लगा के आए तो क्या है वो? सनातनी। और कोई
ऐसे कर रहा है तो क्या है? मुस्लिम। यानी उसके कर्म कांड देख के बताओगे कि वह किस धर्म का मानने वाला है ना? तो प्रत्येक धर्म को अगर बांटे तो दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला कौन सा धर्म? आपका प्राथमिक धर्म, और दूसरा आपका गौड़ धर्म। ठीक है? जैसे क्या करना? कलावा बांधना। तो मैं कलावा देख के कोई पहचान लेगा कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो? हाँ। जैसे ये ताबीज कौन पहनते हैं? कोई पहन नहीं, लेकिन हम मुस्लिम को देख के क्या बताते हैं? कैसे? या टोपी। हाँ, व्हाइट कलर की टोपी देखते ही तुम्हारे मन में क्या आया? ये कैसा है उसका? ये धर्म है उसका ना। लेकिन कौन सा धर्म? प्राथमिक की गौड़? प्राथमिक। आप हाथ में कलावा बांधे, इतना मोटा या है इतना मोटा, क्या आपको राज्य रोकेगा? नहीं। आप तिलक ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं, आपको राज्य रोकेगा? आप टोपी सफेद पहने काली पहने, आपको राज्य रोकेगा? ये कैसा धर्म है? पूजा करते हो कितनी देर? सुबह के शाम? दोनों टाइम? कितने घंटे? 10-10, पूरे 24 घंटे पूजा करो, राज्य रोकेगा आके? बिल्कुल पूजा ना करो, राज्य कहेगा आके? तुम करते हो किसकी? बजरंगबली की। महादेव की करो तो? किसी और की करो तो राज्य रोक रहा है? ये क्या है तुम्हारा? प्राथमिक धर्म। लेकिन गौर धर्म जैसे जुलूस। प्राथमिक धर्म के तहत ही जैसे लोग क्या पढ़ते हैं? नमाज। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? पूजा पाठ। इसी के तहत हम लोग क्या करते हैं? करते हैं। ये क्या करते हैं? पास टाइम की पढ़ते हैं। राज्य रोक सकता है? रोक सकता है। कैसे? नमाज पढ़ने का एक निश्चित निश्चित क्या है? स्थान। पूजा पाठ करने का एक निश्चित। जनता पेट्रोल पंप के सामने खड़े हो जाओ, पूरा हवन शुरू कर दो। हवन भी तो है। कर सकते हो हवन? क्या प्रभावित होगा? क्या प्रभावित होगा? अखंडता प्रभावित होगी। लोक अवस्था होगा। और ये क्या करते हैं? एक मुस्लिम में एक चीज है क्या? क्या होता है बकरी ईद में? कटते हैं। बकरे की राज्य रोक सकता है? रोक सकता है। क्योंकि जो कुर्बानी दी जाती है उसके लिए क्या है? एक निश्चित स्थान। खुले में बकरा काट सकते हो? खुले में काटोगे तो क्या प्रभावित होगा? हो सकता है कोई बच्चा हिंसा देखकर विचलित हो जाए, प्रभावित हुआ सास, राज्य रोक देगा। इसी तरह से हिंदुओं में एक ये प्रथा होती है, सुने हो? सत्यमेव प्रथा क्या होती है, सुने हो? कैसे हो तुम लोग सनातनी? संघर्ष मूवी देखी है? संघर्ष मूवी नहीं देखी? अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा, आशुतोष राणा। लिखो लिखो, आज जाके मूवी देखोगे। उस पे इसी के पूरे पूरे इस प्रथा पर पूरी आधारित है मूवी। कौन सी? संघर्ष। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों की बलि दी जाती है, उस पूरी मूवी दिखाया गया। क्यों? अमावस्या की रात को 21 बच्चों की बलि है, जिस दिन पूरी हो जाएगी मैं अमर हो जाऊंगा। ये कौन है? मूवी जाके देखना है। देखिए ना, उसमें रोकते हैं ना, मार दिया जाता है आखिरी में। ये वाला जो चिल्लाता है, साड़ी पहनता है, वही संघर्ष है। ठीक है? उस किसके ऊपर पूरी आधारित मूवी है वो? सत्यमेव प्रथा पर। भारत में बैन है। क्या हुआ उससे? प्रभावित होगा। इसी तरह से देखो, एक ये संप्रदाय है भारत में, ये खुले में जुलूस नहीं निकाल सकते। क्यों? कापालिक। ये नर मुंड पहने रहते हैं। ठीक है? मानव खोपड़ी, हाँ, कंकाल। ऐसा हुआ था 80 के डिकेड में, ये पूरा जुलूस निकल रहा था और इससे कई बच्चे क्या हो गए? डर के बिल्कुल उन्होंने विक्षिप्त हो गए, प्रभावित हो गए, उनका स्वास्थ्य क्या हो गया?
और सुप्रीम कोर्ट ने इनके जुलूस को क्या कर दिया? प्रतिबंधित। हाँ या ना? कर दिया। किसका आधार क्या है? आधार कितने? 25 से 28 के आधार कितने? लोक कहाँ अखंडता? और स्वास्थ्य, इन तीन आधारों को ध्यान में रखते हुए राज्य आपकी धार्मिक स्वतंत्रता आपसे छीन सकता है। आधार क्या होना चाहिए? आधार कैसा होना चाहिए? तुम्हारे धर्म के मानने की आजादी तुमसे छीनी जा सकती है, लेकिन प्रतिबंध का उद्देश्य कैसा? हमेशा उद्देश्य हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। क्या प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य हमेशा मूल अधिकारों से बड़ा होगा। ठीक है, ये दिमाग में याद रखना कि कोई भी मूल अधिकार आपके एब्सोल्यूट नहीं है। राज्य उन पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, बट देखना क्या है कि वह उद्देश्य, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का उद्देश्य कैसा है? हमेशा बड़ा हो। मूल अधिकार छीनना उद्देश्य ना हो, बल्कि क्या हो? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की रक्षा करना हो। ठीक है, समझ में आ गई? ये है क्या? 25 का एक। कितने शब्द आए थे? पहला क्या है? अंताकरण, दूसरा आचरण, और तीसरा प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब क्या है? इनर सोल। तुम्हारा धर्म, तुम किस धर्म को मानते हो? ये कहां से आवाज आ रही है? अंतर्मन से आ रही है। जहां पैदा हुआ, ये परवरिश है, ये आपका परिवेश है। यहां पर इस घर में आप रह रहे हैं और आपके चारों तरफ भोलेनाथ को मानने वाले हैं, तो आप कैसे हो जाएंगे? आप भी भोलेनाथ को मानेंगे। एक दूसरा घर, यहां सब 5 टाइम के नमाजी हैं, आप क्या हो जाएंगे? आप भी नमाजी हो जाएंगे। हाँ है ना? तो ये अंतःकरण नहीं है। अंतःकरण मतलब क्या होता है? धर्म के अंदर घुसो, अच्छाइयों को पहचानो, और आप स्वतंत्र हैं अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की। ये कौन आजादी दे रहा है? अनुच्छेद 25 का क्लॉज 1। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो आगे थोड़ा चलो। इस प्रचार करने के लिए मामला उठा, और मामला क्या हो गया? गंभीर हो गया। क्या आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं? करो, 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 चाल प्रचार करो अपने धर्म का। अपने धर्म का प्रचार करो। और हाँ, हाँ, और तुम बताओ। और बताओ। खत्म हो जाती। और इन सब चीजों में क्या किसी अन्य धर्म की नकारात्मकता का उल्लेख किया तुमने? नहीं किया ना? प्रचार करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की अच्छाइयां बताना होना चाहिए। हाँ है ना? आपने प्रचार करने के क्रम में यदि यदि किसी दूसरे धर्म की बुराई की, तो ऐसा प्रचार क्या माना जाएगा? अवैध। समझ में आ गई बात? मामला उठा 1977। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के मामले में आज तक का सबसे बड़ा केस कौन सा है? स्टोनिस लॉस। ये एक व्यक्ति था, क्रिश्चियन था, सुनते रहो, और इसने चुना अपने क्रिश्चियनिटी को प्रसार करने के लिए मध्य प्रदेश। कहां पर? ये कहां पहुंचा? एमपी। और एमपी में ये अब किसका प्रचार कर रहा था? क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के क्रम में। अच्छा, मध्य प्रदेश को ही क्यों चुना, थोड़ा समझो। भारत में मध्य प्रदेश को क्यों चुना उसने? क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश में भारत की सर्वाधिक एसटी जनजाति वहीं रहती है। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रतिशत कहां पर है? मध्य प्रदेश। एसटी कैसे हैं? क्या अमीर हैं?
गरीब हैं। दूसरा, शिक्षित कम है। तीसरा, उनको सनातन धर्म में बराबर के स्थान नहीं मिला। तो सबसे ज्यादा जल्दी से प्रभावित कौन होगा? वही लोग। कहाँ पहुंचा ये आदमी? एमपी। एमपी पहुंचने के बाद इसने कई सारे आदिवासी जनजातियों को किसमें परिवर्तित कर दिया? क्रिश्चियनिटी में। और उसको क्या दिया? कुछ लालच और कुछ चालाकी दिखाते हुए उसने बहुत बड़ी संख्या को हिंदू धर्म से चेंज करके कहां ले आए? इसके इस प्रचार करने के क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया? रोक लगा दी। ठीक, किसने लगाई? मध्य प्रदेश की सरकार ने। यानी अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा में है कि नहीं है? संघ की सरकार, संघ के संसद, और राज्य की सरकार और राज्य के विधानमंडल, है कि नहीं? तो राज्य एमपी राज्य की सरकार ने उस पर क्या कर दिया? उसके प्रचार करने को रोक दिया। स्टेनिस्लॉस कहां चले गए? इस रोकने के निर्णय के खिलाफ ये चलेगा हाई कोर्ट। कब? 1977। और यही मामला बना स्टेनिस्लॉस वर्सेस एमपी इन 1977। मामला गया, हाई कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करते हुए कहा कि धर्म के प्रचार करने में आपका लालच और कपटता शामिल नहीं है। क्या कहा? कि धार्मिक प्रचार में ये दो शब्द हैं, क्या? लोभ और कपट शामिल नहीं है। लोभ और कपट शामिल नहीं है। यानी एमपी सरकार द्वारा लगाया गया जो प्रतिबंध है वो क्या है? वैध है। ये तब भी नहीं माना। कौन? स्टेनिस्लॉस। और हाई कोर्ट के खिलाफ कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट। 1978। सुप्रीम कोर्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत निर्णय नहीं दिया। क्या किया? क्रिश्चियनिटी का देखो, जो ईसाई हैं वो कितने हैं? ईसाई के कितने वर्ग? दो। पहला प्रोटेस्टेंट और दूसरे कैथोलिक। जितने भी रूढ़िवादी ईसाई हैं वो कौन से हैं? प्रोटेस्टेंट। और जितने भी उदारवादी हैं, नई विचारों को लेने वाले, वो क्या है? इनका सबसे बड़ा प्रधान पोप कहलाता है। और ये पोप कहाँ बैठता है? वेटिकन सिटी में, एक छोटा सा देश। ठीक है। यानी विश्व के सभी ईसाई किसकी बात मान रहे हैं? सॉरी, विश्व के सभी प्रोटेस्टेंट ईसाई किसकी बात मान रहे हैं? पोप की। पोप कहाँ बैठ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने से पहले इनको फोन किया। किसको? इनको फोन किया और पूछा कि क्या आपके ईसाई धर्म में को प्रचार प्रसार करने में क्या लालच दिया जा सकता है या चालाकी यूज की जा सकती है? इन्होंने फोन करके कहा सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि हमारे धर्म को छोड़िए, किसी भी धर्म में उसके प्रचार और प्रसार में कहीं भी लोभ और कपट शामिल नहीं है। और स्टेनिस्लॉस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? कि आप क्या निर्णय दिया? कि धर्म को सिर्फ कैसे मानोगे? यदि आप खुद चाहें तो आप सनातन से क्या हो सकते हैं? इस्लाम हो सकते हैं। इस्लामी से ईसाई हो सकते हैं। ईसाई से क्या हो सकते हैं? सिख। लेकिन कौन चाहेगा? स्वयं हम। कोई दूसरा आदमी बाहर से आपका धर्मांतरण नहीं करा सकता। यदि करा रहा है तो उसने क्या किया? उसने कानून का उल्लंघन किया। हाँ या ना? और इसी केस में कहा गया कि धार्मिक प्रचार में धर्मांतरण शामिल नहीं है। किस केस में? स्टोनिसलॉस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, वह भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया। कब? 1978। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कि अंतःकरण से आप किसी भी धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन धर्मांतरण नहीं करा सकते। समझ में आया बात? पक्का? फिर देखो, एक समझो, ये कब आया? ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। ये है घटना 2000 की। सुना है ना? कहां पर लाउड स्पीकर बैन हो गए?
बस बस, फंस गया तो क्यों बोल रहे हो? अब तुम्हारी कॉपी अगर कोई मुस्लिम ने चेक की है तो हाँ ये बोलो, बहुत बढ़िया। और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर्स क्या कर दिए गए? बैन कर दिए गए। राज्य का उद्देश्य क्या, धार्मिक प्रतिबंध लगाना है कि कुछ और है? राज्य का उद्देश्य क्या है? हाँ, है ना? स्वास्थ्य को सही करने के चक्कर में राज्य ने क्या कर दिया? धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर को बैन कर दिया। राज्य का उद्देश्य मूल अधिकारों को रोकना नहीं, जबकि क्या है? स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। समझ में आ गई बात? यह है अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, बाकी बात क्लास में कल करेंगे।